डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डीएनए नैनोबॉल सीक्वेंसिंग टेक्निक की। तो ये जो टेक्निक है ये थोड़ी सी रिफाइंड टेक्निक है पहले वाली टेक्निक से। इसमें हम हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी, जिससे हम डिटरमाइन करते हैं पूरा जीनोमिक सीक्वेंस किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। ये जो मेथडोलॉजी है इसमें हम रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन को यूज़ करते हैं, जिसमें हम एम्पलीफाई करते हैं छोटे फ्रैगमेंट जो जीनोमिक डीएनए के होते हैं, उनको हम रूपांतरित करते हैं डीएनए नैनोबॉल्स में। और इसमें हम फ्लोरोसेंट न्यूक्लियोटाइड्स को बाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में, जिनका कि पॉलीमराइजेशन होता है एंकर सीक्वेंसेस के साथ में, जिनके हमें सीक्वेंसेस पता हैं ऑन द डीएनए टेम्पलेट। और जो बेस ऑर्डर होता है उसका हम डिटर्मिनेशन करते हैं फ्लोरोसेंस ऑफ द बाउंड न्यूक्लियोटाइड से। तो इस तरह से, क्योंकि इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डीएनए नैनोबॉल्स में, जीनोमिक डीएनए को, इसलिए इसका नाम है डीएनए नैनोबॉल सीक्वेंसिंग। तो इसका हम जो मेथडोलॉजी जो हम अडॉप्ट करते हैं उसमें हम आइसोलेट करते हैं डीएनए को, जिसकी कि हमें सीक्वेंसिंग करनी है। उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में 100 to 350 बेस पेयर फ्रैगमेंट्स में आइसोलेट करते हैं। फिर हम उसमें लाइगेटिंग एडेप्टर सीक्वेंसेस को ऐड करते हैं। फिर उसका सर्कुलराइजेशन होता है फ्रैगमेंट्स का। अब ये जो सर्कुलर जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उनकी जो कॉपी होगी वो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन से होगी, जिससे कई सारे सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज़ फ्रैगमेंट के बन जाएंगे। अब जो डीएनए कॉपीज़ हैं उनका जो हेड टू टेल जो कॉन्केटिनेट होता है वो लॉन्ग स्ट्रैंड में होता है और वो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं डीएनए नैनो बॉल्स में। ये जो नैनो बॉल्स में ये जो कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, फिर इनका एड्जॉर्प्शन होता है सीक्वेंसिंग फ्लो सेल में। ये जो कलर होगा फ्लोरोसेंस का हर एक इंट्रोगेटेड पोजीशन में, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैमरा से। बायो इन्फॉर्मेटिक्स से हम एनालाइज करते हैं कि फ्लोरोसेंस जो डेटा है उससे हम एक बेस कॉल बनाते हैं। उससे फिर हम मैपिंग करते हैं, क्वांटिफिकेशन करते हैं कि कितने पेयर एंड रेड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसको अगर हम विजुअलाइज करें एक डायग्रामेटिक स्केच से, तो हम सबसे पहले आइसोलेट करते हैं फ्रैगमेंट डीएनए को। वी आर आइसोलेटिंग एंड ऑब्टेनिंग फ्रैगमेंट डीएनए, जीनोमिक डीएनए। फिर हम साइज सिलेक्शन करेंगे फ्रैगमेंट का। फिर हम उसको में अटैच करेंगे एडेप्टर्स। फिर हम रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन करते हैं। फिर हम अटैच करते हैं डीएनए नैनोबॉल्स को माइक्रो एरे में। फिर हम जो चेन सीक्वेंस है उनको हम लाइगेशन करेंगे। फिर हम उसकी इमेजिंग करेंगे और इस तरह से एक जीनोमिक असेंबली या कंप्लीट जीनोम को हम नैनोबॉल सीक्वेंसिंग से उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि किस तरह से हमने एक जीनोमिक डीएनए लिया जिसका कि साइज़ 23 किलो बेस पेयर्स तक है। फिर हमने उसका फ्रेगमेंटेशन किया, उसका साइज़ का सिलेक्शन किया, फिर आपने उसकी एंड रिपेयर और ए टेलिंग की, फिर आपने ए को यहाँ पे ऐड किया, फिर आपने एडेप्टर लाइगेशन किया, जो एडेप्टर्स उससे आके जुड़ेंगे, फिर आपने उसको एम्पलीफाई किया थ्रू पीसीआर, फिर आपने उसको स्प्लिंट सर्कुलराइजेशन किया। ऐसा ही हम करेंगे सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो आपका बन गया। ये आपके स्प्लिंट सर्कुलराइजेशन से क्या हो गया, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में रूपांतरित हो गया। क्या रूपांतरित हो गया, आपका जीनोमिक डीएनए। अब आप उसको डीएनबीज में कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसको लोड करोगे, फिर आप उसका सीक्वेंसिंग को जांचोगे। भाई आपने क्या किया, डीएनबीज में आपने यू आर मेकिंग इट इनटू नैनोबॉल्स, तो आपने नैनोबॉल्स में उनको कन्वर्ट कर दिया। तो आपने सबसे पहले आइसोलेशन करवाया, फ्रेगमेंटेशन करवाया और साइज़ कैप्चर करवाया। सेल्स जो आपने इस्तेमाल की उनको आपको ब्रेक डाउन करने का, ब्रेक डाउन का जो प्रोसेस होगा वो लाइसिस से होगा और फिर आप उससे एक्सट्रैक्शन करोगे डीएनए। डीएनए कहाँ से एक्सट्रैक्ट करोगे, सेल के लाइसेट से। अब जो हाई मॉलिक्यूलर जो वेट डीएनए हैं वो सेवरल मेगा बेस पेयर्स लॉन्ग होते हैं, उनका फ्रेगमेंटेशन होगा। या तो हम फिजिकल मेथड अडॉप्ट करेंगे या एंजाइमेटिक मेथड अडॉप्ट करेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे डीएनए को, डबल स्ट्रैंड को रैंडम इंटरवल्स में। और फिर जो बायो इन्फॉर्मेटिक जो मैपिंग होती है सीक्वेंसिंग की, वो बहुत एफिशिएंट होती है जब आपके पास सैम्पल डीएनए होता है जिसमें कि एक नैरो लेंथ रेंज होता है। जब हम स्मॉल आरएनए सीक्वेंसिंग करते हैं तो सिलेक्शन जो होता है आइडियल फ्रेगमेंट लेंथ्स का, उसको हम परफॉर्म करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जब हमें सीक्वेंसिंग करनी होती है लार्जर फ्रेगमेंट्स की, डीएनए फ्रेगमेंट्स का हम सेपरेशन करते हैं बीड साइज सिलेक्शन से। इस तरह से हम साइज सिलेक्शन मेथड को अडॉप्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज़ योर डीएनए आइसोलेशन, फ्रेगमेंटेशन और साइज कैप्चर। फिर हम अटैचमेंट कराएंगे एडेप्टर सीक्वेंसेस का।
अब ये जो एडेप्टर सीक्वेंसेस हैं इनका अटैचमेंट होना चाहिए टू द अननोन डीएनए फ्रैगमेंट, सो डैट जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं जिनको कि हमें नोन सीक्वेंसेस पता हैं वो फ्लैंक करेंगी अननोन डीएनए को। जो फर्स्ट राउंड होगा एडेप्टर लाइगेशन का, राइट और जो लेफ़्ट, तो जो फर्स्ट राउंड आपका एडेप्टर लाइगेशन का हुआ तो उसमें आपके एडेप्टर्स अटैच हो गए। कहाँ पे अटैच हो गए? राइट और लेफ़्ट फ्लैंक्स में फ्रैगमेंट डीएनए के। अब उस डीएनए का आप एम्प्लीफिकेशन करोगे पीसीआर से। फिर आप एक स्प्लिंट ओलिगो से क्या होगा? हाइब्रिडाइज करेगा एंड्स ऑफ द फ्रेगमेंट्स, जिनका कि लाइगेशन हो गया एक सर्कल में। उसके बाद में एक एक्सोन्यूक्लियस को आप ऐड करोगे, जिससे आप रिमूव करोगे रिमेनिंग सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोडक्ट्स। तो उससे आपका एक कंप्लीट सर्कुलर डीएनए टेम्पलेट यहाँ पे जनरेट हो गया। अब आपका एक सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए टेम्पलेट जो आपका क्रिएट हो गया है, उसका एक रोलिंग सर्कुलर एप्लीकेशन होगा। अब इसमें क्या है? सैम्पल डीएनए है, उसका लाइगेशन करेंगे हम 2 यूनिक एडेप्टर सीक्वेंसेस से। फुल सीक्वेंस का हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ डीएनए में। इसके लिए हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 529 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि बाइंड करेगा, रेप्लिकेट करेगा डीएनए टेम्पलेट को। अभी जो न्यूली सिंथेसाइज जो स्ट्रैंड है उससे रिलीज़ होगा सर्कुलर टेम्पलेट, जिससे कि रिजल्टिंग लॉन्ग सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए है, जिसमें कि सेवरल हेड टू टेल कॉपीज़ हैं सर्कुलर टेम्पलेट की। रिजल्टिंग आपका क्या बना? नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो सेल्फ असेंबल करेंगे टाइट बॉल में डीएनए के 300 नैनोमीटर्स अक्रॉस। ये जो नैनो बॉल्स हैं उनका जो सेपरेशन होगा वो एक दूसरे से होगा, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज हैं। नेगेटिवली चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे कि रिडक्शन होगा टेंजलिंग का डिफरेंट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए लेंस में। तो इस तरह से नैनो बॉल्स का सेपरेशन रहता है एक दूसरे से बिकॉज ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब हम इनको पैटर्न करवाएंगे एरे में। अब हमें डीएनए सीक्वेंस ऑब्टेन करनी है, तो हमें डीएनए के नैनो बॉल्स को अटैचमेंट कराना है फ्लो सेल में। फ्लो सेल क्या होता है? सिलिकॉन वेफर कोटेड होता है, जिसमें कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टाइटेनियम, हेक्सा मिथाइल डाई सिलिजीन एंड ए फोटोरेसिस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है। अभी जो डीएनए नैनो बॉल्स हैं उनको हम ऐड करेंगे फ्लो सेल में, और वो सिलेक्टिवली बाइंड करेंगे पॉजिटिवली चार्ज एमिनोसाइलिन से एक बेटर हाईली ऑर्डर्ड पैटर्न में, जिसमें कि एक वेरी हाई डेंसिटी ऑफ डीएनए नैनो बॉल्स की हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। फिर इमेजिंग होगी। जैसे ही आपके डीएनए न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेशन हो गया है, फ्लो सेल को हम इमेज करेंगे। हम डिटरमाइन करेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो कहाँ पे बाउंड हैं डीएनए नैनोबॉल्स में। फ्लोरोपोल्स को हम एक्साइट कराते हैं विद अ लेज़र रेस। एक्साइटेशन होगा। व्हाट इज़ एक्साइटेशन? इज़ जब आपके कोई भी इनकमिंग जो रेडिएंट एनर्जी है वो स्ट्राइक करेगी वेवलेंथ, तो आपके एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की स्ट्राइक करेगी। जो एमिशन होगा फ्लोरोसेंस का, वो जो आपकी एमर्जेंट जो रेज़ हैं जिन्होंने उसको बाहर उसका एमिशन हुआ है, तो हर एक डीएनए नैनोबॉल का उसका हम कैप्चर करेंगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा में। इमेज आपका बनेगा, जिससे कि रिमूव होगा बैकग्राउंड नॉइज़ और एक्सेस होगा इंटेंसिटी ऑफ ईच पॉइंट। कलर जो होगा ईच डीएनए नैनोबॉल का वो कॉरस्पॉन्ड करेगा एक बेस पोजीशन में। कंप्यूटर रिकॉर्ड करेगा बेस पोजीशन की आपकी जो लोकेशन है। अब क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं कि ये बहुत सारे एडवांटेजेस देता है। पहली बात तो ये इरेडिकेशन करता है ऑप्टिकल डुप्लीकेट्स का। फिर ये जो है रिमेन करते हैं प्लेस में, तो आपकी कोई भी दूसरी प्लेस के साथ में इनका इंटरफेरेंस नहीं होता है नैनोबॉल्स का। दूसरा ये होता है कि इसमें जो हाई फिडिलिटी डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ कर रहे हैं, जिससे एक्यूरेट एम्प्लीफिकेशन होता है सर्कुलर टेम्पलेट का, और आपके सेवरल 100 कॉपी जो सर्कुलर टेम्पलेट की हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं छोटे से एरिया में। और अटैचमेंट होता है फ्लोरोफोर का प्रोब के साथ में लॉन्ग डिस्टेंस में लाइगेशन पॉइंट से, जिससे कि इम्प्रूव लाइगेशन आपको मिलता है। नेगेटिव फीचर्स भी हैं कि ये जो सीक्वेंसिंग है, शॉर्ट रेड लेंथ जो डीएनए सीक्वेंसेस की हैं वो ऑब्टेन होती हैं इस मेथड से। जो शॉर्ट रीड्स होती हैं, जिसमें कि स्पेशली फॉर डीएनए हाई एंड डीएनए रिपीट्स, ये मैपिंग में दो रीजन्स के साथ में रेफरेंस जीनोम के साथ में इंटरलिंक्ड होती हैं। और उसी तरह से एक डिसएडवांटेज ये भी कि मल्टीपल राउंड्स कराने पड़ते हैं हमें पीसीआर के, और ये जो कॉमन है सभी शॉर्ट रीड सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म्स में, ये कई बार ये स्पेसिफिक भी नहीं होते हैं डीएनए नैनो बॉल्स के साथ में। एप्लीकेशन एरिया इसके बहुत ज़्यादा वाइड हैं। बहुत ज़्यादा हम रीसेंट स्टडीज़ में इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ली एटल ने इसको यूज़ किया टू फाइंड म्यूटेशन जो कि लंग कैंसर में होती हैं, और उन्होंने उस तरह से बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट्स का पता किया। ऐसे ही रॉडशेटर ने इसको यूज़ किया है जीनोम्स को फाइंड आउट करने के लिए फैमिली में 4 रिलेटिव्स में।
SNPs में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म में रिस्पॉन्सिबल हम देखते हैं कि कैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, किस प्रकार से आपका इंटर जनरेशन म्यूटेशन रेट होता है। ऐसे ही इसका इस्तेमाल किया गया है कंप्लीट ह्यूमन जीनोम सैम्पल्स में, इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स बायोलॉजी ने। ऐसे ही यूज़ हुआ है रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इनको यूज़ किया फॉर सीक्वेंसिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। तो इस तरह से इसके एप्लीकेशन एरियाज़ बहुत ज़्यादा वाइड हैं और इस तरह से ये DNA नैनो सीक्वेंसिंग जो टेक्निक है, इट इज़ अ नेक्स्ट जनरेशन टाइप ऑफ टेक्निक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।